3 सूत्रों पर हमने बात की है जीवन क्रांति की दिशा में। पहला सूत्र था सिद्धांतों से, शास्त्रों से मुक्ति, क्योंकि जो किसी भी तरह की मानसिक कारागृह में बंद है वो जीवन की सत्य की खोज की यात्रा नहीं कर सकता है। और वे लोग जिनके हाथों में जंजीरें हैं उतने बड़े गुलाम नहीं हैं जितने वे लोग जिनकी आत्मा पर विचारों की जंजीरें हैं, वादों, सिद्धांतों, संप्रदायों की जंजीरें। आदमी की असली गुलामी मानसिक। दूसरे दिन दूसरे सूत्र पर बात की है भीड़ की आंखों में अपने प्रतिबिंब से बचने की, पब्लिक ओपिनियन, वो दूसरी जंजीर। आदमी जीवन भर यही देखता रहता है कि दूसरे मेरे संबंध में क्या सोचते हैं और दूसरे मेरे संबंध में ठीक सोचे, इस भांति का अभिनय करता रहता है। ऐसा व्यक्ति अभिनेता ही रह जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चरित्र जैसी कोई बात नहीं होती। ऐसा व्यक्ति बाहर के अभिनय में ही खो जाता है, भीतर की आत्मा से उसका कभी संबंध नहीं होता है। दूसरा सूत्र था भीड़ से मुक्ति। तीसरा सूत्र था दमन से मुक्ति। वे जो अपने चित्त को दबाने में ही जीवन नष्ट कर देते हैं, जिस बात को दबाते हैं उसी बात से बंधे रह जाते हैं। अगर उन्होंने धन से छूटने की कोशिश की, लोभ को दबाया, तो वे परम लोभी हो जाएंगे। अगर उन्होंने काम को, सेक्स को दबाया तो कामुक हो जाएंगे। जिसको आदमी दबाता है वही हो जाता है। ये कल तीसरे सूत्र की बात की, आज चौथे सूत्र की बात करें। इसके पहले कि हम चौथे सूत्र को समझें, दमन के संबंध में प्रास्ताविक रूप से कुछ समझ लेना होगा। मनुष्य को पता ही नहीं चलता जन्म के बाद कब दमन शुरू हो गया है। हमारी सारी शिक्षा, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता दमनवादी है। जगह जगह मनुष्य पर रोक है। क्रोध तो क्रोध मत करो, लेकिन कोई नहीं समझाता कि अगर क्रोध नहीं किया तो क्रोध भीतर सरक जाएगा, उसका क्या होगा। अगर क्रोध को पी गए तो वो खून में मिल जाएगा, हड्डी तक उतर जाएगा, उस क्रोध का क्या होगा। क्रोध को दबा लेने से क्रोध का अंत नहीं होता। दबा हुआ क्रोध भीतर प्राणों में प्रविष्ट हो जाता है। निकला हुआ क्रोध शायद थोड़ी देर का होता, दबा हुआ क्रोध जीवन भर के लिए साथी होता है। क्रोध को दबाया कि पूरा व्यक्तित्व क्रोध से भर जाता है। लेकिन बचपन से ही सिखाया जाता है क्रोध मत करना। ऐसी ही सारी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन कोई भी तक वे नाव को खेलते रहे। सुबह की ठंडी हवाएं आई तब होश आया थोड़ा। किसी ने पूछा कहां आ गए होंगे अब तक। हम आधी रात तक हमने यात्रा की है, न मालूम कितनी दूर निकल आए हो। उतर के कोई देख ले किस दिशा में चल पड़े, कहां पहुंच गए। जो उतरा था वो उतर के हंसने लगा और उसने कहा कि दोस्तों तुम भी उतर आओ। हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं, हम वहीं खड़े हैं जहां रात नाव खड़ी थी। वे बहुत हैरान हुए। रात भर उन्होंने पतवार चलाई थी और वहीं खड़े थे। उतर कर देखा तो पता चला नाव की जंजीरें किनारे से बंधी रह गई थी, उन्हें वे खोलना भूल गए।
जीवन भी पूरे जीवन नाव खेने पर, पूरे जीवन पतवार खेने पर कहीं पहुंचता हुआ मालूम नहीं पड़ता है। मरते समय आदमी वहीं पाता है जहां वो जन्मा था, ठीक उसी किनारे पर जहां आंख खोली थी, वहीं आंख बंद करते समय आदमी पाता है कि वहीं खड़ा हूं। और तब बड़ी हैरानी होती है कि जीवन भर जो दौड़ धूप की थी उसका क्या हुआ? वो जो श्रम किया था कहीं पहुंचने को, वो जो यात्रा की थी, वो सब निष्फल गई। मृत्यु के क्षण में आदमी वहीं पाता है जहां जन्म के क्षण में था। तब सारा जीवन एक सपना मालूम पड़ने लगता है। नाव कहीं बंधी रह गई किसी किनारे से। हाँ, कुछ लोग, कुछ सौभाग्यशाली मरते क्षण वहां पहुंच जाते हैं जहां जन्म ने उन्हें नहीं बांधा, वहां जहां जीवन का आकाश है, वहां जहां जीवन का प्रकाश है, वहां जहां सत्य है, वहां जहां परमात्मा का मंदिर है, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वे वही लोग हैं जो किनारे से खूंटियों से जंजीर खोलने की याद रखते हैं। इन 4 दिनों में कुछ जंजीरों की मैंने बात की है। पहले दिन मैंने कहा कि शास्त्रों सिद्धांतों की जंजीर है बड़ी गहरी, और जो शास्त्रों सिद्धांतों से बंधा रह जाता है वो कभी जीवन के सागर में यात्रा नहीं कर पाता। जीवन का सागर है अज्ञात, और सिद्धांत और शास्त्र सब है ज्ञात। ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाने का कोई भी मार्ग नहीं है सिवाय ज्ञात को छोड़ने के। जो भी हम जानते हैं वो जानते हैं, और जो जीवन है वो अनजान है, अननोन, वो परिचित नहीं है। तो जो हम जानते हैं उसके द्वारा उसे नहीं पहचाना जा सकता जिसे हम नहीं जानते हैं। जो ज्ञात है, जो नोन है, उससे अननोन को, अज्ञात को जानने का कोई द्वार नहीं सिवाय इसके कि ज्ञात को छोड़ दिया जाए। ज्ञात को छोड़ते ही अज्ञात के द्वार खुल जाते हैं। पहले दिन, पहले सूत्र में मैंने यही कहा, छोड़े हम शास्त्र को, छोड़े शब्द को, क्योंकि सब शब्द उधार हैं, बारोड, बासे, मरे हुए, और सब शास्त्र पराये हैं। कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई बुद्ध का, कोई जीसस का, कोई मोहम्मद का। जो उन्होंने कहा है वो उनके लिए सत्य रहा होगा, निश्चित ही जो उन्होंने कहा है उसे उन्होंने जाना होगा, लेकिन दूसरे का ज्ञान किसी और दूसरे का ज्ञान नहीं बनता है, नहीं बन सकता है। कृष्ण जो जानते हैं जानते होंगे। हमारे पास कृष्ण का शब्द ही आता है, कृष्ण का सत्य नहीं। मैंने सुना एक कवि समुद्र की यात्रा पर गया। जब वो सुबह समुद्र के तट पर जागा, इतनी सुंदर सुबह थी, इतना सुंदर प्रभात था। पक्षी गीत गाते थे वृक्षों पर, सूरज की किरणें नाचती थी लहरों पर, और लहरें उछलती थी, हवाएं ठंडी थी, फूलों की सुबास थी। वो नाचने लगा उस सुंदर प्रभात में, और फिर उसे याद आया कि उसकी प्रेयसी तो एक अस्पताल में बीमार पड़ी, काश वो भी आज यहां होती। लेकिन वो तो नहीं आ सकती, वो तो बिस्तर से बंधी है, उसके तो उठने की कोई संभावना नहीं। तो उस कवि ने को सूझा कि फिर मैं ये करूं, समुद्र की इन ताजी हवाओं को, इन सूरज की नाचती किरणों को, इस संगीत को, इस सुवास को एक पेटी में बंद करके ले जाऊं और अपनी प्रेयसी को कहूं, देख कितनी सुंदर सुबह से एक टुकड़ा तेरे लिए ले आया। वो गांव गया और एक पेटी खरीद के लाया, बहुत सुंदर पेटी। उस पेटी में उसने समुद्र के किनारे खोलकर हवाएं भर ली, सूरज की नाचती किरणें भर ली, सुगंध भर ली। वो सुबह का एक टुकड़ा उस पेटी में बंद करके ताला लगा के सब रंग रंग बंद कर दी कि कहीं से वो सुबह बाहर न निकल जाए। और उस पेटी को अपने पत्र के साथ अपनी प्रेयसी के पास भेजा कि सुबह का सुंदर एक टुकड़ा, एक जिंदा टुकड़ा सागर के किनारे का तेरे पास भेजता हूं। नाच उठेगी तू, आनंद से भर जाएगी, ऐसी सुबह मैंने कभी देखी नहीं।
उस प्रेसी के पास पत्र भी पहुंच गया, पेटी भी पहुंच गई, पेटी उसने खोली, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं, न सूरज की किरणें, न हवाएं थी, न कोई सुवास थी। वो पेटी तो बिल्कुल खाली थी, निहायत खाली थी, उसके भीतर तो कुछ भी नहीं। पेटी पहुंचाई जा सकती है, जिस सौंदर्य को सागर के किनारे जाना उसे नहीं पहुंचाया जाता। जो लोग सत्य के जीवन के सागर के तट पर पहुंच जाते हैं, वे वहां क्या जानते हैं कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारा सूरज जिस प्रकाश को वे जानते हैं उसके सामने अंधकार है। पता नहीं वे जिस सुवास को जानते हैं हमारे किसी फूल में वो सुवास नहीं, उसकी दूर की गंदगी नहीं। वे जिस आनंद को जानते हैं हमारे सुखों में उस आनंद की एक किरण भी नहीं। वे जिस जीवन को जानते हैं हमारे शरीर में उस जीवन का हमें पता भी नहीं।